आज हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? लॉ ऑफ केमिकल। देखिए पहले तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन या लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शन, आप दोनों इसको कह सकते हैं। आप क्या कह सकते हैं? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं? केमिकल रिएक्शन भी कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अब चलिए देखिए, पहले तो हम इसका इंपॉर्टेंस समझते हैं। जब आप लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शन समझिएगा, तभी आप क्या समझिएगा? तभी आपको क्या केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन, जैसे एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ क्या करता है, केमिकली रिएक्ट करता है, और कौन सा कंपाउंड बनाएगा, समझे कि नहीं? जैसे जैसे एग्जांपल समझिए, जैसे एग्जांपल लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का क्या इंपॉर्टेंस है। हम जानते हैं कि कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है, और आपको यह भी पता होता है कि कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाता है ना। तो अब जब हमको केमिकल लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ही नहीं मालूम रहेगा, तब तक हम समझेंगे कैसे कि कब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा और कब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाएगा, समझे कि नहीं? तो आप चूंकि क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं, तो आप में जनरली 3 ठो लॉ है, 3 ठो लॉ मेंशन है, जिसमें 2 एगो लॉ आपको पढ़ना है। कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये 3 गो लॉ है, जिसमें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन सिर्फ और सिर्फ क्या है? मेंशन किया हुआ है, नाम दिया हुआ है। उसके बारे में आपका एनसीईआरटी कुछ बताया नहीं है, एनसीईआरटी उसके बारे में कुछ बताया नहीं है। ओके, समझ गए इस चीज को? तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या वो लॉ होता है। वैसे केमिकल कॉम्बिनेशन का टोटल 5 गो लॉ है। क्या है? 5 गो लॉ है। एक और लॉ है, एक और लॉ का हम बात कर सकते हैं। जैसे देखिए, पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये काफी ज्यादा पॉपुलर लॉ है ना जी, इसके बारे में तो सब सुना होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में। ये काफी ज्यादा क्या है? पॉपुलर लॉ है। मास कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, नाउ व्हाट सेकेंड जो है आपका, वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्या है? कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, समझे कि नहीं? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या इसी को आप लॉ ऑफ मल्टी आती डेफिनिट प्रोपोर्शन भी बोल सकते हो, है ना। तीसरा लॉ हम क्या देखेंगे? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या देखेंगे? मल्टीपल प्रोपोर्शन। और कम से कम ये तीनों के बारे में तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 9 में भी, क्या कि जब आप थोड़ा सा स्टैंडर्ड अपना बढ़ाइएगा, तब जो है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है नहीं है, इसका लॉजिक समझ में आएगा, समझे। एनसीईआरटी तक ही सीमित किया जाना चाहते हैं, कोई फायदा नहीं होगा, समझे कि नहीं? थोड़ा सा ये भी बताएंगे। चौथा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये क्या हो गया? चौथा, समझे कि नहीं? अब उसके बाद है पांचवा में देखिए, गे लुसेक आएगा। गे लुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, गे लुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, समझे कि नहीं? ये 5 मेनली लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है। ये 5 मेनली क्या है? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, समझे कि नहीं? अच्छा, एक और आ जाता है एवोगाड्रो लॉ। क्या आता है? एवोगाड्रो लॉ, समझे कि नहीं? एवोगाड्रो लॉ, तो ये अलग से पढ़ेंगे हम लोग, एवोगाड्रो लॉ, समझे कि नहीं? एवोगाड्रो लॉ भी है, ये भी है, लेकिन हम लोग इसका स्टडी क्या करेंगे? बाद में करेंगे। तो ये है टोटल 6 गो केमिकल रिएक्शन हम आपको दिखाए, जिसमें हम लोग ये और ये 3 ठो क्या है, डिटेल में जाके स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, समझे। हाँ, क्या बोले? ओके, नाउ लिसन। यहां तक क्लियर हो गया? अब समझते हैं, अब क्या समझते हैं? अब हम लोग समझते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होगा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होगा, है ना जी। मुस्कुरा रही है तुम, जो इतना मुस्कुरा रही हो, क्या राज है छिपा रहे? चलिए देखिए, लिसन।
तो बात हम करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। हम लोग लॉ किसका बात करेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। तो चलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का बात करें। पहले तो डिटेल में बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है। क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? होता क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? क्या होता है? चलो इसको मिटा भाई मेरे, इसको मिटा भाई मेरे, इसको मिटा। एवोगाड्रो लॉ ऑफ एवोगाड डी आर ओ होगा, यहाँ आर लगा लेना, आर एस, यहाँ नहीं होगा, डी यू यहाँ आर होगा, यहाँ लगा लेना। एवोगाड्रो लॉ ऑफ, समझे कि नहीं? इसको मिटाएं, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, जल्दी मिटा दे। अरे भाई क्या हम लोग यही 3 को पढ़ेंगे, ये 3 को फिर बोलिएगा तो इसका भी चर्चा हम लोग क्लास 9 में है तो कर लेंगे, डिटेल में पढ़ना। एनर्जी में पढ़ना, क्या पढ़ना है? चलो देखो एनर्जी में पढ़ना, समझे? इसको मिटाएं, इसको मिटाएं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से। किससे स्टार्ट करेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से। मनता मुस्कुरा रहेगा, क्या बात है? चलिए देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चलिए देखिए क्या है लॉ। पहले तो इस लॉ के बारे में समझते हैं कि कौन दिए, नहीं दिए, कैसे दिए, क्यों दिए, किस लिए दिए, समझे कि नहीं? पहले ये सब चीज समझते हैं। तो फ्रेंच के साइंटिस्ट थे, फ्रांस का एक साइंटिस्ट थे, फ्रेंच के एक केमिस्ट्रियन थे, केमिस्ट, जिनका नाम था, क्या था? एंटोनियो लेवोजियर। क्या नाम था? एंटोनियो लेवोजियर नाम था। उन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या किए, कब दिए थे, किस ईयर दिए थे? 1789 में दिए थे। कब दिए थे? पहले हम लिखते हैं फ्रेंच केमिस्ट थे। कौन थे? फ्रेंच केमिस्ट, लिख ले जो फ्रेंच केमिस्ट। नाम क्या था उनका? नाम क्या था? एंटोनियो लेवोजियर। नाम क्या था उनका? सही से लिखो, एंटोनियो लेवोजियर। नाम क्या था उनका? एंटोनियो लेवोजियर। क्या नाम था? लेवोजियर, एंटोनियो लेवोजियर था। क्या नाम था? एंटोनियो लेवोजियर था। तो नाम लिख लिया। और ये कब दिए थे, किस ईयर में दिए थे? ईयर का नाम लिख लो, किस ईयर में दिए थे? 1789 में दिए थे। कब दिए थे? 1789 में दिए थे। कब दिए थे भाई साहब, किस ईयर दिए थे? 1789 में दिए थे। ये लॉ आया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? एल LAVOISER, लेवोजियर। हाँ LAVO, हाँ LAVOISUR लिख लिया। एंटोनियो लेवोजियर लिख लिया। गुड, रिश्ता में तुम्हारे फूफा लगता है। चलिए हम टॉपिक का, ए लड़का आज को, चलो ठीक है, हल्ला नहीं बात। चलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे आते हैं। कहाँ आते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लिखिए तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. Mass can neither be created, क्या? nor be destroyed in a केमिकल रिएक्शन। गुड, अब मजा आ रहा है। चलिए देखिए इन्हें केमिकल रिएक्शन। चलिए देखिए इसमें अगर हम बात करें तो सुनिए, यानी इसको ऐसे भी कह सकते हैं। पहले रिएक्टेंट प्रोडक्ट का मतलब हम समझा देते हैं आपको। इसको मिटाएं क्या? इसको मिटाएं? क्रिएट लगा दीजिए आप, ये सब लगा सकते हैं, है ना, वो लगा सकते हैं। आगे बढ़े भाई मेरे, आगे बढ़े। हाँ तो देखिए इसमें ये समझे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। मजा नहीं आया? अब आएगा मजा। इसको मिटा दें, लैंग्वेज को बोलो। हाँ देखो, कहता है कि जब केमिकल रिएक्शन होता है ना, दो हमारे पास एलिमेंट है, और जब दोनों आपस में कंबाइंड करेगा, दोनों के बीच केमिकल चेंजिंग होगा, तो क्या होगा?
तो क्या होगा, जो प्रोडक्ट बन के आएगा उस प्रोडक्ट का मास और उस रिएक्शन से प्रोडक्ट जो सब्सटेंस केमिकली रिएक्ट किया था उसका मास दोनों क्या होगा, बराबर होगा। चलिए देखिए अभी एग्जांपल समझते हैं, इसको मिटाएं। हाँ, थोड़ा राइटिंग स्किल थोड़ा तेज कीजिएगा, है ना, गुड। और ये जो है, चलिए ध्यान से देखिए, मान लो अब ऐसे मान लो कि दो सब्सटेंस है, ध्यान से समझिएगा। सब्सटेंस क्या है, अभी एग्जांपल ले देंगे। दो सब्सटेंस है, सब्सटेंस ए है और प्लस सब्सटेंस बी है। दो सब्सटेंस रिएक्शन किया और बना दिया सब्सटेंस सी और सब्सटेंस डी बनाया। तो देखो रिएक्शन, कौन कौन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ए और बी। तो जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको कहते हैं रिएक्टेंट्स। क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स। और जो केमिकल रिएक्शन के बाद रिजल्ट आता है, केमिकल रिएक्शन के बाद जो रिजल्ट आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका प्रोडक्ट। ये क्या हो गया आपका प्रोडक्ट। नाउ लिसन गाइस, तो हम यहां से ये भी कह सकते हैं, तो हम यहां से ये भी कह सकते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। यहां से हम ऐसे भी कह सकते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। गुड, मास ऑफ प्रोडक्ट हम ये भी कह सकते हैं, प्रोडक्ट्स। समझे कि नहीं। अब चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अब इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। अब क्या समझेंगे, इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। इसको क्या समझेंगे, एक एग्जांपल से समझेंगे इसको। कोई बात, हाँ कोई बात। ए लड़का ध्यान से, लड़का ध्यान से, इसको आगे बढ़े। अब देखिए एग्जांपल से क्या समझते हैं, सोच मजा आ जाएगा आपको। इसको मिटाएं, इसको मिटाएं जी। हाँ बोलते रहो, बोलते। हाँ, हमको लगे इसको मिटा देते हैं। गुड, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। समझे, जो रिजल्ट होता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं और जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। ये भी हो गया रिएक्टेंट, समझा। हाँ गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लो कि एग्जांपल से समझते हैं। अभी देखो एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल में मान लो कि कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्शन किया, कार्बन और ऑक्सीजन को रिएक्शन कराए, कोयला को जलाए। क्या जलाए, कोयला को ओपन एयर में जलाए। तो हम क्या देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड बनता है प्लस क्या बनता है, हीट। हीट क्या है, एनर्जी। हीट क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, मासलेस होता है। हमको तो इसका तो जरूरत ही नहीं है, तो हम इतने लिखें C+O2 CO2 बना और एनर्जी रिलीज किया। अभी इसमें अभी हमको समझाने में इसका कोई यूज नहीं है था। एनर्जी बनता है, एनर्जी तो मासलेस रहता है। चलिए ध्यान से देखिएगा। अब तो कार्बन का अगर मास का हम लोग बात करें, कार्बन का मास क्या होता है भाई मेरे, 6। कार्बन का मास क्या होता है, नहीं, एटॉमिक नंबर होता है 6, एटॉमिक मास होता है 12। एटॉमिक मास होता है 12, यानी एगो कार्बन एटम है, एगो कार्बन एटम है तो 12U, सही है। प्लस अच्छा ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 8 एटॉमिक नंबर होता है, 16 एटॉमिक मास होता है। तो एगो एटम का देखो, एगो ऑक्सीजन का मास होता है 16U, तो दूगो ऑक्सीजन का मास कितना होगा, कितना होगा भाई जी, तो 12U प्लस 16 दूनी 32U, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 44U। क्या आया, इधर देखते हैं। रिएक्शन के बाद यू एटॉमिक मास यूनिट होता है। यू को क्या कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, है ना। तो कार्बन, अब देखिए भाई साहब, ये लड़का लिसन केयरफुली गाइस, कार्बन जो है ये क्या है, कार्बन। इसमें इधर प्रोडक्ट में भी एगो कार्बन है 12U प्लस क्या गो ऑक्सीजन है 2 गुने 16U, लिख सकते हैं। तो 12U प्लस 16 दूनी 32U, कितना हो जाएगा 44U। क्या होगा 44U। देखिए मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट क्या आया, बराबर आया। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। रिएक्शन के पहले वाला मास, रिएक्शन के बाद वाला मास क्या होगा, सेम होगा, है ना। गुड। अब
यहाँ तो क्लियर हो गया, एगो एग्जांपल दिए तो मजा आ गया। अभी दूसरा एग्जांपल दूंगा। अभी क्या दूंगा? दूसरा एग्जांपल। जल्दी से इसको नोट करो गाइस, नोट करो गाइस, नोट कर। एग्जांपल हम लोग देखते हैं गाइस। सेकंड एग्जांपल भाई मेरे, सेकंड एग्जांपल देखता हूँ। सेकंड एग्जांपल क्या है मेरे? मेरे स्टूडेंट्स, मेरे छात्र, मेरे चाचा एवं चाचियों, ध्यान से देखो यहाँ पे। अच्छा भाइयों एवं भौजाइयों, ध्यान से देखो। देखो यहाँ हाइड्रोजन H2 प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन किएगा, क्या बनाएगा? H2O, वाटर बनाया। अब देखो यहाँ लॉजिक देखते हैं, थोड़ा सा लड़का लॉजिक देखते हैं। लॉजिक क्या देखते हैं? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1U। हाइड्रोजन का कोई पूछे एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1U। दो हाइड्रोजन है तो 2U प्लस। देखो ऑक्सीजन क्या कितना होता है? 2 एंड 32U। कितना आया? 16U अदुनी 16 दूनी 32U, तो 2U प्लस 32U क्या आया? 32U। कितना आया? 32 दूनी 34U। अब प्रोडक्ट देखते हैं। हाइड्रोजन क्या गो है? 2 गो, तो 2U। और ऑक्सीजन क्या गो है? 16 गो, तो प्लस 16U, यानी 16 दू 18। देखो तो बराबर हुआ, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गलत है। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गलत है। क्यों नहीं है? मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गलत है। गलत है ना जी? झूठो लेभोजियर साहब कुछ पढ़ा के चल गए। नहीं, लॉ गलत नहीं है। गलत क्या है? क्या कि हम रिएक्शन अभी पूरा कंप्लीट रिएक्शन नहीं है, ये अधूरा रिएक्शन है। क्या है? अधूरा। पहले हमको नंबर ऑफ एटम इस दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा? तो कर देते हैं, कर दे। तो देखो यहाँ लगा देंगे 2, यहाँ क्या लगा दिए? 2, तो 2 दूनी 4। इधर भी लगा देते हैं 2, तो 2 दूनी 4। ऑक्सीजन 2 गो, तो ऑलरेडी यहाँ ऑक्सीजन 2 गो है ना? तो अब देखो फिर से कैलकुलेशन करें, तो आप देखो अब बराबर हो जाएगा। तो कैसे? 4 गो हाइड्रोजन है, तो 4 गुने 1U प्लस 2 गो ऑक्सीजन है, तो 2 गुने 16U। तो क्या 4U प्लस 16 दूनी 32U, कितना होगा? 36U। इधर देखते हैं 2 दूनी 4U प्लस 16 दूनी 32U, तो 32 4 36U। तो बैलेंस हो गया। इधर भी बैलेंस हुआ कि नहीं? इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और याद रखिएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तभी वैलिड होगा जब केमिकल इक्वेशन क्या होगा? बैलेंस्ड होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज, लिख लीजिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन of mass is only valid for balanced chemical equation। इतना तो बुझने अबे करता होगा, हाँ। यानी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन अधूरा केमिकल इक्वेशन होता है। आगे हम समझाएंगे इसको और डिटेल में। इसको लिख लिए भाई साहब? इसको लिख लिए? तो यानी आज आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का फील आया? फील आया जी? आप बताओ, हमको एक बार फिर से रिमाइंड करता हूँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कौन दिए थे? एंटोनी। कब दिए थे? पैदा कहाँ हुए थे? फ्रांस में। और क्या बोले थे? मास ऑफ मास कैन नाइदर बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी जब केमिकल रिएक्शन कोई एलिमेंट भाग लेता है तो उसको क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। और जो नया प्रोडक्ट, जो नया सब्सटेंस बन के आता है उसको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। यानी मास ऑफ रिएक्टेंट ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ गुड। एग्जांपल दे दिया, आप समझ ही गए होंगे। यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कंप्लीट है। आप इसको उतारिए।